मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया था आपको। आज मैं आपको बताऊंगा यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद क्या होता है? स्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। किसका? स्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में मिलता है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज वाली बात है। इसमें एग्जामिनर में कहीं भी से भी जीके का सवाल उठा के पूछ सकता है कि ऐसा वेद बताइए जो गद्य एवं पद दोनों में मिलता है। तो इसमें यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में मिलता है। अब आता है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं मंत्रों का संकलन है। किसका? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं का और मंत्रों का संकलन है। इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं। इसके पाठककर्ता को उद्रात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं। कितने? इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो ये रही वह सामवेद। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। कितने पद हैं? 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये मैंने 4 वेदों का वर्णन आपको कर दिया है। इसे आप रिवीजन करिए। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सवाल होते हैं, तो इसलिए आप इनका रिवीजन करिए। जब तक के लिए थैंक यू।